नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रामपाल जी जहांगीर जी, जो कि महासभा के प्रधान पद पर आसीन है। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से, और मेरे पिताजी भी एक कारपेंटरी का काम करते थे जी। और मैं स्कूल जाता था, लेकिन जब हमारे घर की स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी तो मेरे मन में एक ही विचार चलता था कि कुछ जिंदगी में करना है। तो मैं उतना काम मेरे पिताजी के साथ सीख चुका था कि जब मैं गया दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली गया तो दिल्ली में मैं उतना कारीगर बन चुका था कि एक मीडियम। उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं, मेरा गांव सोडावास है, जिला अलवर, राजस्थान में। जी। मेरे पिताजी का नाम श्री गोवर्धन जी, मेरी माताजी का नाम भगवानी देवी, और मेरे बड़े भाई फूलचंद, और हम टोटल 8 भाई बहन हैं, जिसमें 6 मेरी बहन है और 2 हम भाई हैं। मेरे भाई साहब पहले दिल्ली काम करते थे, तो मैं उनके पास गया काम करने के लिए। जी। तो मैं काफ़ी काम उनके साथ में सीख गया। उसके बाद में, लेकिन उससे पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था जी। तो पढ़ाई के टाइम पे मेरे दिमाग में यही चलता था कि कुछ करना है। तो मैं स्कूल से जैसे ही आता था, बच्चे और सब चले जाते थे खेलने के लिए जी। लेकिन मैं कुछ ना कुछ खिलौने बनाता था और या कुछ इस तरह का काम करता था कि जिससे मैं कुछ पैसे इकट्ठे करूं। तो मैं करता गया और मुझे इतना शौक था कि मैं बहुत सारे लकड़ी के खिलौने तैयार करता था, और वो खिलौने तैयार करके मैं मेले में बेचने जाता था। तो मुझे उस टाइम से ही इस काम में इतना शौक था, तो मैं पढ़ाई में मेरा दिमाग ही नहीं चलता था, सिर्फ और सिर्फ काम में दिमाग चलता था। जी। तो मैं काम करता गया। दिल्ली में मैं रहा 10 साल, और मैंने वहाँ पे 2-3 जगह काम किया। उसके बाद किसी काम से मैं बेंगलोर गया। तो बेंगलोर में जब मैंने देखा तो वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे, ईमानदार, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा, और जो आर्किटेक्ट लोग थे उनसे भी मेरा बहुत ही अच्छा बर्ताव रहा मेरे प्रति। और मैं ये कहता हूं, मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं था, लेकिन मैं मेहनत और ईमानदारी के बल पे एक शुरुआत की, और मैंने वहां पे काम शुरू किया ठेके में लेके, लेबर रेट पे काम करता था। उसके बाद मैंने मटेरियल के साथ शुरू किया। मैंने कंपनी बनाई मेरी रॉयल इंटीरियर के नाम पे। बस एक ही सपना था कि कुछ करना है, क्योंकि हमारे पिताजी के समय में बहुत सारी चीजें, बहुत परिस्थितियां रही, और बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे हम लोग जिए हैं। मैंने बस एक ही किया कि उसके बाद काम करते गए, आगे बढ़ते गए, और मेरी फर्म में तो आर्किटेक्ट लेकिन मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट किया, क्योंकि मैं एक अच्छा काम करने वाला था, अच्छा कारपेंटर था मैं। उसके अलावा फिर मुझे कंपनियों से इंट्रोडक्शन हो गया, जैसे कि वर्ल्ड ऑफ टाइटन में बहुत सारी हैं, टाइटन i+ है, टाइटन ये वर्ल्ड ऑफ टाइटन है, तनिष्क है टाटा का, फिर तनेरा है उनका साड़ी का शोरूम, बहुत सारे ब्रांड है। तो टाटा का, मधुरा गारमेंट्स का, अरविंद का, इनका काम मैं परमानेंट करने लगा। तो 30 से 32 साल पहले हमने ये इन कंपनियों के साथ में डायरेक्ट काम शुरू कर दिया, और अभी तक हम करते जा रहे हैं। बचपन में जो मेरे सपने थे उतने तो रहे भी नहीं होंगे मेरे, तो उससे भी 1000 गुना सपने पूरे किए भगवान ने। तो इस तरह से मेरा ये जीवन का बहुत साधारण बहुत खूब।
लकड़ी के खिलौना से बनाने से शुरू होके आज तक के सफर के बारे में आप थोड़ा व्यवसाय में आज की क्या पोजीशन है वो थोड़ा सा बताएंगे। आज की पोजीशन ये है कि अभी हमारी जो फर्म है जी 3-4 फर्म को मिला के उनको मर्ज करके हमने एक फर्म बनाई है, इंटीरियर क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। जी तो उसमें तो हम करते हैं पूरे ये इंटीरियर के, और मेरा सबसे ज्यादा काम रिटेल का ही है, मैं शोरूम्स ज्यादा बनाता हूँ। ओके। और उसके अलावा ऑफिस का भी काम आ जाता है, और वैसे तो होटलों का भी काम किया है। उसके अलावा मेरे खुद के अपने रिटेल के शोरूम हैं, जैसे यूएस पोलो, जी ये अरविंद की एक ब्रांड है, फ्लाइंग मशीन अरविंद की ब्रांड है, एक रॉन्ग करके है विराट कोहली का एक ब्रांड है खुद का, उसका भी मेरा एक अपना शोरूम है हैदराबाद में, एक बेंगलोर में। और इस तरह के रिटेल के करीबन 15 से 20 शोरूम है। और एक ये कॉफी जैसे स्टारबक्स है, ऐसे ही एक उसका नाम है थर्ड वेव, उसके भी मेरे 2-3 आउटलेट कॉफी की मतलब शोरूम्स हैं। उसके अलावा छोटा मोटा ये सभी है। तो रिटेल में भी अभी मेरा चलता है और मेरा इंटीरियर में भी चल रहा है। बाकी का जो बच्चे हैं, मेरे 3 बेटे हैं जी, तीनों को अलग अलग से काम बता के अलग अलग से अपना काम कर रहे हैं, सबको सेपरेट सेपरेट काम बांट दिए हैं। और अभी मेरा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल अभी आप ये कहूँ कि मैं बिल्कुल रिटायर हूँ। समाज में आपका रुझान कैसे हुआ? मैं महासभा से, मुझे पता ही नहीं था कि महासभा क्या है। और उससे पहले तो मैं मेरे पिताजी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे और बहुत ही मतलब ऐसे थे कि इमोशनल टाइप के व्यक्ति थे मेरे पिताजी। उनका ये एक सपना था कि, और मेरा भी ये सपना था कि जो मैं पढ़ाई नहीं कर सका, मैंने सोचा कि उस टाइम से मेरे को इस चीज से बहुत ही लगाव रहा है कि मैं किसी की मदद करूं तो एजुकेशन पे करूं, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसके लिए हमारे गांव में एक स्कूल थी, जो प्राइमरी स्कूल थी, सिर्फ छात्रा मतलब वो जो स्कूल थी कन्या पाठशाला थी, तो वो 5वीं क्लास तक थी। तो हमारे गांव से मेरा एक दोस्त, उसने साथ लग के, और हमारे एक एक्स एमएलए थे उस टाइम पे, वो साथ में लगे और उनको कोशिश करके हमने उस स्कूल को 10वीं तक करवाई। और 10वीं तक करने के लिए उसमें हमने बड़े बड़े 2 हॉल बनाए और 3 कमरे बनाए और हॉल के सामने बड़े बरामदे बनाए। उस समय में ये हमें लगभग 2007 या 8 की बात है। तो जब वो हमने कंप्लीट किया तो वसुंधरा जी ने उसके लिए हमें सम्मानित भी किया था। तो स्कूल का मैंने ये काम किया। फिर हर जगह छोटा मोटा जो भी धार्मिक कुछ भी काम होता है तो मेरे को हमेशा मेरे पिताजी की एक तस्वीर रहती है, उनकी एक इच्छा रहती थी, वो खुद बोल के करते थे कि यार एक जमाना था कि हम ऐसे परेशान हुए हैं, इसकी हेल्प करो, उसकी मदद करो। और सबसे पहले मैंने मेरे रिश्तेदारों की मदद की, मेरे भाई बंधुओं की मदद की, जिसको बिजनेस में लेके आना था उनको बिजनेस में लेके आया। और जो भी मतलब मेरे से हेल्प बनती थी, उसके अलावा जो भी भगवान मुझे दे रहा है तो बाकी जो भी हेल्प होती है मैं करता हूँ। समाज सेवा से प्रधान तक का सफर, उसके बारे में? प्रधान तक का तो कभी सोचा भी नहीं था दिल में, लेकिन क्या हुआ एक बार कि हम बैंगलोर में थे, तो महासभा की तरफ से एक हमारे वरिष्ठ समाज सेवी विद्यासागर जी, श्री कैलाश जी बरनेला का कार्यकाल था जी। तो उनके टाइम पे वो बेंगलोर गए और बेंगलोर में उन्होंने हमें मनोनीत किया, श्री गिरधारी लाल जी को प्रदेश अध्यक्ष और मुझे उप प्रधान बना के आए। अच्छा। तो फिर हम धीरे धीरे महासभा के कुछ प्रोग्राम में जाने लगे। तो हमें उस
प्रोग्राम में गए इंदौर कैलाश जी का सेकंड टर्म्स कंप्लीट हो गया था, कैलाश जी बरनेला का, हमारे पूर्व प्रधान जी का। तो उसमें मैंने देखा कि कैलाश जी ने हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया, रुकने की व्यवस्था बहुत अच्छी की, पूरे समाज बंधुओं को, मतलब एक बहुत ही देखने लायक कार्यकाल था। और उसमें फिर उन्होंने सभी समाज के सामने एक माइक लिया, उन्होंने सबको, समाज को पहले सबको बधाइयां दी, धन्यवाद दिया सबका, और उसके बाद में कहा कि मेरा कार्यकाल कंप्लीट हो गया है और आपने जो मेरा साथ दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सब तरह के वो सब हमने देखा। तो बीच में उस समय कोई समाज बंधु और थे, वो ऐसा चाहते थे कि महासभा में अगर यहां तक का सफर किया है तो उसमें मेन जो भूमिका है, मेन जो रोल अदा किया है, कैलाश जी बरनेला ने किया है। शेर सिंह जांगड़ा जी ने माइक लिया और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि आपके ही कार्यकाल में महासभा के लिए एक जमीन खरीदी जाए। तो उन्होंने कहा कि ये संविधान में कोई जगह नहीं है हमारे में, फिर नहीं माने। और भाई इसमें कैलाश जी बरनेला की कहीं कोई वो नहीं थी, उन्होंने पहले क्लियर कर दिया। तो सब प्रदेश अध्यक्ष वहां पे आए हुए थे, सब प्रदेश अध्यक्षों ने साइन किए उस पर और उनका कार्यकाल बढ़ाया। तो जब हम वहां मौजूद थे, शायद मैं वहां मौजूद नहीं होता तो आज मैं महासभा से नहीं जुड़ता। तो जैसे ही वहां पे बातें हुई, हम लोग बेंगलोर जाने के लिए तैयार हुए, तो वहां पे व्हाट्सएप में मैसेज में आने लगे, आज के संविधान की हत्या, संविधान की हत्या, महासभा का काला दिन, पता नहीं क्या क्या वहां पे। मैं बोला यार ये कैसे हुआ। फिर बाद में मैं वहां मौजूद था, तभी मैंने देखा यार कैलाश बरनेला जैसा आदमी इतना सब समाज का सुन के, इतनी गालियां सुन के और इतना काम करना, और वो भी करोड़ रुपए देना। उस टाइम में भी उन्होंने 51 लाख रुपए का घोषणा की थी कैलाश जी ने, जो उस समय की सबसे बड़ा अमाउंट था। तो उन्होंने ये घोषणा भी की वहां पे। मैं सोचा कि समाज को खुश होना चाहिए, लेकिन कुछ चंद लोगों ने उनको उस बदनाम किया। लेकिन हमारे दिल में आज भी सम्मान है, और उस दिन भी था, और उस दिन सम्मान और बढ़ गया। तो हम जाने लगे, कैलाश जी बरनेला से बातें होने लगी और आपस में मिलने लगे। मेरा ऐसा कहीं भी 100 कोस दूर दूर तक भी ऐसा विचार नहीं था कि मैं महासभा में प्रधान भी बनूंगा। मैं कोई जिला अध्यक्ष भी नहीं बना, मैं कोई और चुनाव नहीं लड़ा। तो हम लोग एक प्रोग्राम में गए हुए थे और वहां पे ऐसी बातें चली, तो सब लोगों ने मेरा नाम वहां पे घोषणा कर दिया। अब घोषणा कर दी तो मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं चुनाव लड़ूं या मैं हटता हूं तो हमारे ही जो मेरे ही चाहने वाले 150 आदमी सामने, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। तो उस समय श्री गिरधारी जी भी मौजूद थे और सभी ने मुझे कहा, और मैंने इनकी बातें मान के और मैं चुनाव में आया, और चुनाव में आया, महासभा का चुनाव लड़ा। लोगों ने जबरदस्त प्यार दिया मुझे। समाज में आपका जो योगदान रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। समाज का योगदान ऐसे तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैंने जो किया वो मैंने एक ये फिक्स करके रखा था कि मैं क्या काम करूं, तो मुझे कितना समाज के लिए रखना है या कितना मुझे दान धर्म के लिए रखना है, वो एक परसेंटेज फिक्स किया मैंने। तो बहुत ही स्कूलों में मैंने कमरे बनवाए, धर्मशालाओं में कमरे बनवाए। उसके अलावा मैंने बच्चों के एजुकेशन पे 5-5 लाख रुपए दिए बच्चों को एजुकेशन करने के लिए, और बहुत बच्चों को मैंने पढ़ाया, आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरह से जो खर्चा कर रहा हूँ मैं, और भगवान मुझे दे रहा है बस। बहुत बढ़िया। राजनीति में अपना समाज पिछड़ा हुआ है, इसके लिए आपकी क्या अहम भूमिका रहेगी? हमारा एक ये प्लान चल रहा है कि हम एक महाकुंभ रखें जिसमें समाज के 1-2 लाख आदमी इकट्ठे हों।
तो उस पर बात हुई हमारी आज काफी, और सब लोगों ने इसको सराहा, और सब ने एकजुट होकर सब लोग एकजुट हुए। और उसके लिए अभी हम एक डेट की घोषणा करेंगे। उसके लिए तो पहले सभी प्रदेश अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से फिर से एक बार विचार करके और फिर इसकी डेट घोषणा करेंगे। हम 1,00,000-1,50,000 रुपए की संख्या में जयपुर में हम एक बड़ा अधिवेशन करने जा रहे हैं, जिसमें महासभा का अधिवेशन भी हो जाए और एक सरकारों को शक्ति प्रदर्शन, एक हमारा शक्ति प्रदर्शन कर दें, दिखाएं कि हम लोग भी समाज में हैं। क्योंकि अभी तक हमारे समाज में क्या चल रहा था कि हमारी जरूरतें जो थी, हमारे आज से बहुत पहले से ही हम लोगों के पास में क्या है कि एक्स्ट्रा हुनर है, इसलिए हमें अगर कोई नौकरी नहीं मिली तो हम हमारा काम कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक हथियार था, वो करके हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम राजनीति में आएंगे। अभी हमारा समाज देख रहे हैं कि 20-30 साल से हमारे समाज के लोग बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, सक्षम भी हुए हैं, और लोगों ने देखो हमारे समाज को कहीं ना कहीं एक स्थान भी दिया है, और उन्होंने निर्विरोध हमारे समाज में सरपंच बनाए हैं हमारे लोगों को, और अभी राजनीति में भी आने लगे हैं। राज्यसभा मेंबर श्री रामचंद्र जांगड़ा जी भी हैं, और एमएलए भी हैं श्री जगदीश जी। तो इस तरह से अभी शुरुआत हुई है, और हम इसको मिशन को और आगे लेके जाएंगे, और हम इसमें कामयाब होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, बहुत खूब। समाज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप क्या बदलाव चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि समाज एकजुट हो, और मैंने एक काम शुरुआत की है, जो ये माला साफा में जो समय निकलता है जी, वो हमने बहुत ही कम कर दिया है और ना बराबर कर दिया है। क्योंकि लोग आते हैं, अपना समय निकाल के आते हैं, और उसके बाद में वो सामने देखते थे सारे दिन, आधा सा कार्य समय तो उसमें माला साफा में निकल जाता है। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, और उस पर मैंने महासभा में भी हम उतना समय लगाते नहीं है, और माला साफा हमने बंद भी किया है महासभा के त्रैमासिक मीटिंग में। बहुत बढ़िया। अभी किसी के पर्सनल प्रोग्राम में जाते हैं, चलो वो अलग है, लेकिन फिर भी मैंने जहां तक भी मेरा होता है, मैंने सबको यही मना किया है, भाई माला साफा का समय वेस्ट मत करो, और समाज को सामने, समाज का जो समय जो जा रहा है उसमें काम में समय निकालो अपना। समाज बंधुओं और युवाओं के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी समाज बंधुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि जो आपसी मनमुटाव है उसको बंद करो, और आपस में एक होके, और समाज के लिए ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए विशेष, किसी के विशेष लिए कर रहे हो, आप समाज के लिए कर रहे हो, आप एकजुट होके सारा काम करें। मैं आपसे पूरे समाज बंधुओं से आज ये संदेश देना चाहता हूं, और मैं सभी वरिष्ठ जनों को जो बड़े बड़ी महासभा के पद पर है, प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, या चाहे मैं ही हो, पूरे जो लोग जिसको आप पक्ष विपक्ष बोल रहे हो, मैं खुद जाके आपके साथ जाऊंगा, और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ूंगा, और सबको लेके आने के लिए पूरे प्रयास करूंगा। और अगर सब लोग पक्ष विपक्ष भूल के काम करेंगे तो ही ये हम इसमें मिशन में कामयाब होंगे। और बंधुओं, इसमें किसी एक को क्रेडिट नहीं जाने वाला है, ये पूरे समाज को क्रेडिट जाएगा, ये मेरा मानना है। बंधुओं, आज हमने समाज हित में काफी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विश्वकर्मा टुडे में बुलाकर मुझे जो आज मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी समाज बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ, तब तक आप देखते रहिए विश्वकर्मा टुडे न्यूज।